आजकल कौमी असम्बली और सैनेट से इस तेज़ रफ्तारी के साथ जो मुख्तलिफ़ एक्ट्स हैं उनको पास किया जा रहा है कि बाज़ औक़ात खौफ का एहसास होता है कि 15 बंदे बैठे हों कौमी असम्बली के अंदर और उन 1 घंटे के अंदर वो 15 अरकान जो हैं 29 बिल्स जो हैं उनके ऊपर मोहर लगा दें। अंगूठा छाप, बहस नहीं, कोई जायज़ा नहीं लिया। ये मैं इसको अंगूठा छाप का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है कि आप 15 भी लोग हों तो उनको कुछ तो टाइम लगाना पड़ेगा। एक एक सफ़ाई उसका पढ़ी लें कि उसका पर्पज़ क्या है बिल का, तो वो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन वो भी नहीं पढ़े। सैनेट में भी इससे ज़्यादा मुख्तलिफ पोजीशन नहीं है, लेकिन सैनेटर्स ने ख़ास तौर पर 4-5 सैनेटर्स ने बाज़ बिलों के ऊपर कुछ रोल अदा किया। मजमूई तौर पर कोई 10 रोज़ के अंदर 72 बिल्स हैं जो कौमी असम्बली और सैनेट से पास होकर निकल गए। अब ये बात हज़म होने वाली नहीं है। अब 72 बिल्स, कोई आपकी अकल फ़हम में आती नहीं है चीज़ कि ये क्या करने जा रहे हैं। बाज़ तो थे तालीमी इदारों के मतलब जिनको कह सकते हैं कि रिलेटिवली वो लेस कंट्रोवर्शियल है। आपको उन तालीमी इदारे बनाने हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी पढ़ना चाहिए कि वो तालीमी इदारे ने क्या पढ़ाना है, निसाब क्या होगा, कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे या कुछ और चीज़ें करेंगे, कहाँ बनेगा, उस्ताद कहाँ से आएंगे, बजट है या नहीं है, कागज़ों में सिर्फ पेट भरना है या उसके आगे प्लान भी कुछ है। सारी चीज़ों का जायज़ा लेके काम करने चाहिए ना, ताकि रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो, जो काम करें उसका नतीजा भी निकले। वो नहीं हुआ। बाज़ मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत थी। आर्मी एक्ट अमेंडमेंट हुआ, उसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि जो लोग हसास नोयत की पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं उनको 5 साल के लिए सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी है। इसी तरीके से बाकियों के लिए 2 साल की पाबंदी है। कुछ और भी पाबंदियाँ और सख्तियाँ की गई वो लोग जो सर्विस के अंदर है। मेरे ख्याल में आर्मी के डिसिप्लिन का तकाजा यह है कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है उसको चैलेंज कभी नहीं होना चाहिए, और जो लोग ISI, MI या हमारे एटॉमिक एनर्जी का प्रोग्राम है या और दीगर हमारी जो हसास सेंसिटिव पोस्टिंग है उसके अंदर एक वक्त गुजार के आते हैं, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का उन्हें शिकार नहीं होना चाहिए। किसी एडवाइजरी रोल में किसी गैर मुल्की हुकूमत का मुलाजम नहीं बनना चाहिए, किसी ऐसे थिंक टैंक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ हो। वहाँ तक वो हिस्सा ठीक है, लेकिन उस पर भी बहस करके गौर करके उसको फिर पास करते हैं तो ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। उसकी ओनरशिप होती है कि आप क्या करना चाहते हैं। क्लैरिटी, शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी वो हर चीज़ के अंदर जितनी आएगी उतना ही अच्छा होता है। एक बिल आया जिसको सेनेट के अंदर कुछ मेंबर्स ने जब सवाल उठाने शुरू किए तो फिर उसको रोका गया। वो था वायलेंट एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़। हालांकि वायलेंट एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ कोई भी एफर्ट हुकूमत जो करे, सख्त तरीन भी, ये जो मुसल्लह जत्थे हैं इनके ख़ात्मे को यकीनी बनाने के लिए जो हमारे बेटों का लहू बहा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, फ़ौज के जवान, सिपाही, शहरी, सारे लोग शहीद हो रहे हैं, वो हर चीज़ काबिल सताइश है। लेकिन उसी के अंदर अगर एक लाइन में लिख दिया जाए कि पोलिटिकल ग्रुप भी साथ, तो वो एक लफ्ज़ जो है वो तमाम सियासी जमातों को उसके अंदर कवर कर लेता है। जहाँ वो प्राइवेट आर्म्ड मिलिशियाज़ को कुचलने की बात होनी चाहिए, वहाँ अगर कोई मुसल्लह जिद्दोजहद के साथ साथ सियासी तहरीक को भी डाल दें तो वो फिर मुतनाज़ा हो जाता है। इसी बिना पर चेयरमैन सेनेट ने उसको रोक दिया, उस बिल को। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कौमी असम्बली से फटाफट मोहर लगा के पास हो गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसकी कुछ क्लॉजेज़ जो मेरे सामने हैं, मैं अभी इसके ऊपर मुकम्मल जायज़ा नहीं ले सकता क्योंकि जब तक बिल का पूरा टेक्स्ट आप पढ़ के या बहस कौमी असम्बली में सैनेट में सुनी ना हो तब तक आपको, मेरे जैसे बंदे को तो कम अज़ कम समझ नहीं आती। और कौमी असम्बली ने हमारी जहमत ही नहीं की, क्योंकि मेरे ख्याल में जिस तरह मुझे समझ नहीं आ रही इस तरह हमारे कौमी असम्बली के अरकान को भी इसकी समझ नहीं आई, वज़ीर-ए-आज़म समेत, शहबाज शरीफ समेत। इसलिए उन्होंने कहा इसको पास करके जान छुड़ाओ, समझ तो आ नहीं रहा तो इसको आगे जाने दो। सैनेटर्स ने बहरहाल रोक लिया, उन्हें कुछ समझ आ गई इसकी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अमन व अमान के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस अदारों के एहलकारों या मुखबरों की शनाख्त ज़ाहिर करना जुर्म तस्वर होगा। बिल्कुल ठीक है। कोई भी वो शख्स जो बिल वास्ता या बिला वास्ता बैरूनी कुव्वत या नॉन स्टेट एक्टर के साथ काम करता है वो मुल्क दुश्मन तस्वर होगा। जुर्म पर रुखसाने, साजिश करने या मुआवनत करने वालों को जुर्म में शरीक समझकर वही सज़ा दी जाएगी। इंटेलिजेंस अदारे ज़रूरत पड़ने पर बग़ैर वारंट के किसी भी वक्त किसी शख्स या जगह की तलाशी ले सकते हैं। इंटेलिजेंस इदारे शक की बुनियाद पर किसी किस्म की दस्तावेज़ात या दीगर मवाद ज़ब्त करने और मुलज़म को गिरफ़्तार करने के मजाज होंगे, और इसी तरह की और सख्त क्लॉजेज़ हैं। मेरा जहन में यहाँ सवाल यह है कि इसके ऊपर ओवरसाइट है क्या? कौमी असम्बली और पार्लिमान की ओवरसाइट है? अगर इतना आप ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे रहे हैं तो इंटेलिजेंस इदारों को बग़ैर आप मॉनिटरिंग मेकनिज़म के इस तरह की ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं दे सकते। बहुत ही अच्छी काबिल तरीन एजेंसी भी है ना आपकी ISI है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम ISI पे लगता है ये पोलिटिकल इंजीनियरिंग का। IB है तो वो यही काम करती है, सारा दिन MNAs MPs के वो फ़ोन टेप कर रहे होते हैं, इसके अलावा उनको काम कोई नहीं तो ये सुसाइड अटैकर वगैरह ये धमाके धमूके शहरों में कैसे हो जाएं? अगर ये अपने काम कर रहे हो फिर तो ये नौबत आनी नहीं चाहिए। तो विदाउट ओवरसाइट मैकेनिज़्म इतनी बड़ी आप इख्तियार दे रहे हैं, इसी बिना पे आज इसको कमेटी के सपोर्ट किया गया। कौमी असम्बली, मुझे हैरत है कि शहबाज शरीफ साहब को
मद्दासराई करते हुए ना फ़ौज की, उनको लगता है कि ब्रेक नहीं लगती। वो कहते हैं कि फ़ौज बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन इस तरह के जब बिल आते हैं तो उनको एहतियात करनी चाहिए। सियासत के अंदर फ़ौज का रोल नहीं होना चाहिए। जिस तरह फ़ौज के ऊपर 9 मई करना एक जुर्म था ना, अपने अदारे को कमज़ोर करने के मुतरादिफ था, इसी तरह सियासत के अंदर फ़ौज का रोल या एजेंसीज़ का रोल इतना बढ़ा दें कि कल को सियासत करना या किसी ग्रुप के लिए या काम करना मुमकिन ना रह जाए, तो वो भी गलत है। तो यहाँ PDM कसूरवार है, इसमें शरीक जुर्म है इस कामों के अंदर, उसको एहतियात करनी चाहिए थी, एहतियात नहीं की उन्होंने। सेनेट के अंदर कुछ अरकान जो बोले, मैंने उनके शॉर्ट निकाले, आपको सुनाना चाहूँगा। 8 या 9 अगस्त को इस हुकूमत ने जाना है, तो शहबाज साहब आई थिंक वो सारा कुछ करके जाना चाह रहे हैं जिससे उनके क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हो जाएँ। पिंडी वालों की गुड बुक्स में लिखा जाए कि शहबाज शरीफ बहुत अच्छा काम का बन देते हैं, वो कर देता है। सुनिएगा सेनेटर्स ने क्या कहा। Janab Chairman, I come from the legacy of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, and I think I am now wasting my time over here, and I will tear up your bills. I come from the legacy of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto. मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सेनेट में नहीं भेजा गया, मुझे किसी राजवाड़े में भेज दिया जहां पे मेरी आंखों पे पट्टी हो और जो मिनिस्टर साहिबान कहें वो कहें कि दिन है तो मैं कहूँ दिन है, वो कहें रात है तो मैं कहूँ रात। हुकूमत में होने का क्या ये मतलब लिया जाएगा कि हर चीज़ पे हमारे उस पे जो ना बात के ऊपर कदगन लगा दिया जाएगा कि चूंकि आपके वो 2-2.5 बंदे उधर बैठे हुए हैं तो इसलिए आपने जो ना इस पे बात नहीं करनी है। अगर ये पाबंदी है तो फिर हम हाउस से बाहर चले जाते हैं, वही रिप्रेजेंट करें और वही उसमें उसके बाद जो ना वो इस लेजिस्लेशन का जिम्मा लें। तो अगर इस तरह की कानून साजी करनी है तो सर फिर हम बाहर जाएंगे, बैठ के जो ना जो चंद हजरात बैठे हुए हैं वो कानून साजी करें। सेनेटर मुश्ताक और दीगर लोग भी चंद एक बोले हैं और उन्होंने अच्छा काम किया। बाकी PTI के जितने सेनेटर्स हैं अंदर वो भी शरीक जुर्म कहना चाहिए उनको। जब आर्मी एक्ट पास हो रहा था तो उस वक्त उनकी तादाद हाउस के अंदर ज़्यादा थी, खामोशी इख्तियार करके हाउस के अंदर चुप करके बैठे थे और उसको पास होने दिया। सवाल भी नहीं उठाया, बहस तो करो ज़ालिमो, हो सकता है बहुत ही अच्छी चीज़ हो, उसको गौर तो कर लो। अब उसको नोटिस वोटिस सर्व कर रहे हैं, ये हमें दिखाने के लिए दांत और हैं और अंदर काम करने वाले दांत इनके भी और हैं। एक वज़ीर-ए-आज़म का और शॉट है जो मुझे लगता है कि चोर दरवाजे से जो फ़रार का रास्ता ढूंढने की शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं, उसकी मुझे मज़म्मत करनी है। और यार इलेक्शन में किसी भी ताख़ीरी हरबे के लिए वो आसिफ ज़रदारी शरीक जुर्म हो या वो शहबाज शरीफ शरीक जुर्म हो या कोई और शरीक जुर्म हो, उसको आप शाबाश नहीं दे सकते। अभी इसमें शहबाज शरीफ को मैं कहूँगा कि वो शरीक जुर्म है। दिखाइएगा शहबाज शरीफ साहब ने क्या बोला। हमें अब नई मर्दमशुमारी के तहत ही इलेक्शन में हमें जाना है, तो उसके लिए जो ही ये उनके जो नताइज हैं वो मुकम्मल होते हैं तो हम CCI में इसको लेके जाएंगे, ताकि ये एक कानूनी रिक्वायरमेंट है CCI में। ये जो सेंसस CCI का सब्जेक्ट है तो उसमें हम लेके जाएंगे और उसमें उम्मीद है कि ये मामला पर आगे चलेंगे। शहबाज साहब कौम को धोखा दे रहे हैं क्योंकि पिछले 1 साल से PDM वालों ने हमारे इसी प्रोग्राम पे और इसी चैनल पे बैठ के और बाकियों पे भी इसी तरह कहा होगा। मैं अपने का इसलिए कहता हूँ कि मेरे प्रोग्रामों में बैठ के इनके मेंबर्स कहते रहे हैं कि 30 अप्रैल को सेंसस कंप्लीट होगा, इसलिए पंजाब और KP में अभी बाई इलेक्शन नहीं होने चाहिए या सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात नहीं होने चाहिए। नया सेंसस आएगा और एक ही बार इंतखाबात होंगे। और अब हमें बता रहे हैं कि वो नया सेंसस जो है वो CCI में जाएगा, वो अप्रूव करेगा, फिर हल्का बंदियाँ होंगी। तो 4 माह तो आगे गए, इसका मतलब है कि मार्च 2024 से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। तो ये चीज़ ऐसी है कि बहुत ख़तरनाक है और शहबाज साहब उसका हिस्सा है, ये उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक